solve 10 questions of 10D R.S. Agarwal differentiation chapter. Let's start the questions. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इस टर्म का डिफरेंशिएट करना है। ये टर्म को पहली बात, इतना बड़ा टर्म को तो हम डी बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इस टर्म को छोटा करना होगा। एज मोर कि कोई एक या दो टर्म आ जाए उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बिना देरी के। सबसे पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू इस तरह, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, बाय 2। ये टर्म को लिख लिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, अब जहाँ तक हो सके इसको छोटा करना है। छोटा करना है तो कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 माइनस ये टर्म को छोटा कर रहे हैं। अब ये टर्म को छोटा कर रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है हाफ एंगल के रूप में, एक्स जो होता है उसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब करते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा, यहाँ पे 2 है तो 2 उतार दिए। ठीक, अब आगे इक्वल्स टू कर लेते हैं हम लोग। फिर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए 2 साइन, यहाँ से 2 कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब हम लोग के पास रूट के अंदर है साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ये टर्म है, इसमें से हम कोई एक को बाहर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट जो समझते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है उसके लिए, ठीक। और यहाँ पे ये तरीका जो समझते हैं कि दो जोड़ा रहने से एक निकल जाता है बाहर, तो उसके लिए भी ये। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2। ठीक है, जैसा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 में होगा ये। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो x है, एक्स बाई 2 है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू में 1/2 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंदर बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर लिखेंगे यहाँ पे हैंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स डी डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। इस तरह लिखने का ये बेसिक तरीका हुआ। स्टेप वाइज चेकिंग में आपको ऐसे ही नंबर मिलता है। पहले जो क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए, उसका फॉर्मूला, और फिर आगे स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस टर्म को हमको सिंप्लीफाई करना है। किसी भी तरीका से ये टर्म को हमको 10 लाना है। ठीक है, 10x के रूप में लाना है ताकि टेन इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू एक्स का फॉर्मूला हम लगा सकें। समझे, तब आसान हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप पढ़े होंगे साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, अगर इस 2 को हटा दिया जाए तो 2 साइन तो रहेगा, यहाँ पर x/2 भागा हो जाएगा। वही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन एक्स के जगह 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटा अब 1 प्लस कॉस एक्स। आप जानते हैं कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये 1 उठ के उधर चल गया तो 1 प्लस हो गया तो बचा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये हाफ एंगल के लिए रहा, हाफ एंगल के यहाँ पर 2 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगर हाफ एंगल के लिए रहा तो हो जाएगा हम लोग का टर्म कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ से 2 कैंसिल, स्क्वायर एक कैंसिल। ठीक है, टेन इनवर्स हम लोग के पास बच गया एटलीस्ट साइन x/2 बाय कॉस x/2। ठीक है, अब टेन इनवर्स साइन x/2 बाय कॉस x/2 अब जानते हैं साइन एक्स होता है कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 10x होता है। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख लो भाई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 एंड यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएं 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर तो 10x/2 सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अब 10x हो गया तो y इज इक्वल्स टू, अब 10 इनवर्स 10x/2 इज इक्वल्स टू होता है x का फॉर्म आता है, यहाँ पे x आएगा। तो हम जानते हैं कि 10 इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। ठीक,
तो इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x/2 आएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आपका काम है। dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ x/2। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब हम फॉर्मूलेज बार बार नहीं लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। पहला नंबर ये होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, दूसरा नंबर फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा साइन एक्स का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, ये हो गया, इतना अभी हम लोग को यूज करना है। चलिए, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर x/2 बटा यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। कॉस स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे कैंसिल। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स यहाँ पे कॉस x/2 बाय साइन x/2 बच गया। अब कॉस x/2 बाय साइन x/2 को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x/2, यहाँ पे कॉट x/2। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट x/2 इज इक्वल्स टू x/2 होगा फॉर्मूला से। अब dy/dx डिफरेंशिएट विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d/dx x/2 जब करेंगे तब हम लोग का आंसर क्या है 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर न्यू फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे न्यू फॉर्मूला यूज होगा। पहला नंबर 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। दूसरा नंबर 1 माइनस कॉस एक्स करेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यूज करते हैं हम इसको। अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हो गया, 2 कैंसिल। अब तो यहाँ पे कुछ काट नहीं सकते, सीधा हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस बाय साइन इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x/2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ये टर्म, तो यहाँ पर आया कॉट इनवर्स कॉट x/2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट x/2 का हम लिख सकते हैं x/2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। dy/dx इज इक्वल्स टू ddx x/2 and 1/2 आंसर।